हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम एमओडी की शीट का डिस्कशन कर रहे थे। एमओडी की शीट में एक्सरसाइज 3 का डिस्कशन कर रहे थे। एक्सरसाइज 3 में फर्स्ट 20 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। आज अपन उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 अगर हम देखें तो हमारे पास y जो है y, इसकी वैल्यू दी है tan इनवर्स ऑफ u अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर, और x की वैल्यू जो दी है वो दी है sec इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2u स्क्वायर माइनस 1। और u की जो वैल्यू है u की जो वैल्यू है वो है 0 से लेके 1/√2 बोथ ओपन यूनियन 1/√2 से लेके 1। ये हमारे पास है। बोला गया है प्रूव दैट 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये अपन को प्रूफ करना है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, देखिए भाई इसको ध्यान से देखिए। अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि हम यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा होता है, तो u की वैल्यू हम cos थीटा पुट कर सकते हैं। तो अगर मैं पुट कर दूं u इक्वल टू कॉस थीटा, बेसिकली हम पुट कर रहे हैं थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स u। अब अगर हमारे पास u की वैल्यू 0 से 1/√2 से 1 है, मतलब 0 से लेके 1 एक्सेप्ट 1/√2 है, तो हमारे पास थीटा जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 से लेके π/2 एक्सेप्ट π/4। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू होगी। और जैसे ही हम ये cos थीटा यहाँ पे रखते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास tan इनवर्स ऑफ cos थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, मतलब मॉड ऑफ साइन थीटा। लेकिन थीटा की वैल्यू 0 से पाई एक्सेप्ट π/4 है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। मॉड अगर पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब कॉट थीटा। अब ये हमारे पास जो आ गया इसको हम लिख सकते हैं π/2 माइनस ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा। पता है अपन को tan इनवर्स थीटा प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1। तो tan इनवर्स एक्स को π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और थीटा की वैल्यू 0 से π/2 है, मतलब जो कॉट थीटा है इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। और जब पॉजिटिव है तो कॉट 0 से पाई में है ना, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा 0 से पाई में इसकी वैल्यू थीटा होती है, तो ये 0 से π/2 है तो इसकी वैल्यू थीटा ही होगी। तो y की वैल्यू हमारे पास होगी π/2 माइनस थीटा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो y की वैल्यू हमारे पास हो गई π/2 माइनस ऑफ कॉस इनवर्स u। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब x की वैल्यू देखें। अगर x के बारे में हम बात करें तो हमने क्या किया, यहाँ पे u की जगह हमने क्या पुट कर दिया, u की जगह हमने पुट कर दिया कॉस थीटा। दिख रहा है ना वही यहाँ वाला पार्ट, बिल्कुल बहुत अच्छे से दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे u की जगह कॉस थीटा पुट करेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाता है cos 2 थीटा, 1 अपॉन cos 2 थीटा मतलब sec 2 थीटा, तो sec इनवर्स ऑफ sec 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू अगर 0 से पाई एक्सेप्ट π/4 है तो डबल कर दो, 2 थीटा कर दो, तो 0 से पाई एक्सेप्ट π/2 होगी, और 0 से पाई में cos इनवर्स ऑफ cos x की वैल्यू x होती है, तो इसकी वैल्यू 2 थीटा होगी। तो x की वैल्यू 2 थीटा, और थीटा मतलब cos इनवर्स x, तो x हो गया 2 cos इनवर्स u। अब अगर मैं यहाँ से dy बाई डी की वैल्यू निकालता हूँ तो π/2 का तो 0 और cos इनवर्स x का -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आगे माइनस लगा तो प्लस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ यू स्क्वायर। और यहाँ से अगर देखेंगे तो dx बाई डी की वैल्यू -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ यू स्क्वायर। अगर मैं dy बाई डी की बात करता हूँ तो dy बाई डी क्या आ जाएगा हमारे पास, dy बाई डी यू डिवाइडेड बाई dx बाई डी यू। देखो सेम ही चीज़ है, डिवाइड करेंगे तो -½ आ जाएगा, और -½ आ जाएगा तो 2 यहाँ चला जाएगा, तो ये 2 dy बाई डी हो जाएगा, और -1 इस तरफ आ जाएगा तो +1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और देखो आप ये चीज़ अपन को प्रूफ करनी है ना, ये चीज़ प्रूफ करनी है, तो ये प्रूफ हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 21 अपने सॉल्व हो गया। नोट कीजिए भाई।
हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। अपन क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 अगर हम देखें तो हमारे पास जो y है, y इसकी वैल्यू है कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। x की वैल्यू है 0 से लेके पाई बाई 2 बोथ ओपन, यूनियन पाई बाई 2 से लेके पाई बोथ ओपन। ये हमारे पास है, ठीक है, नोट कीजिए यहाँ तक। चलिए भाई, अब ये क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं। हम ऐसा करें, अगर हम इसमें रैशनलाइज कर दें, रैशनलाइज करेंगे तो ये राम प्लस लीला, राम माइनस लीला, तो राम माइनस लीला है, राम प्लस लीला से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड होगा। तो डिनोमिनेटर में अगर देखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, मतलब 1 प्लस साइन माइनस 1 प्लस साइन आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब मॉड ऑफ कॉस एक्स आ जाएगा। अच्छा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 मॉड ऑफ कॉस एक्स अपॉन हमारे पास हो जाएगा 2 साइन एक्स। 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से पाई। अच्छा, ये अलग अलग इंटरवल है भाई। अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन प्लस 2ab, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का अंडर रूट मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर का अंडर रूट मॉड ऑफ कॉस एक्स। और यहाँ अपने पास ही आ गया, 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स आ गया। अब भाई देखो, अलग अलग इंटरवल है, 0 से पाई बाई 2 में कॉस पॉजिटिव और पाई बाई 2 से पाई में कॉस नेगेटिव होता है, सही बात है। तो अगर मैं जब x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 लेता हूँ तो ये कॉस तो हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 अपॉन आ जाएगा 2 साइन एक्स वाई 2 इंटू कॉस एक्स वाई 2। 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये केस आ जाएगा कॉट एक्स वाई 2। और जब हमारे पास x की वैल्यू पाई बाई 2 से लेके पाई होती है तो उस कंडीशन में ये कॉस जो है वो माइनस साइन के साथ ओपन होगा। माइनस साइन के साथ ओपन होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन हो जाएगा साइन एक्स। अब ये जो 1 माइनस कॉस एक्स हमें दिख रहा है, इस 1 माइनस कॉस एक्स अपन क्या पुट कर सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई 2। तो यहाँ जो है ये अपन पुट कर दें 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई 2, और साइन एक्स को अपन क्या पुट कर सकते हैं, साइन एक्स की जगह अपन लगाएंगे साइन 2 थीटा, तो क्या आएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन एक्स वाई 2 इंटू कॉस एक्स वाई 2। तो ये दोनों कैंसिल, साइन एक्स वाई 2 कैंसिल, तो साइन अपॉन कॉस ये आ जाएगा हमारे पास 10x वाई 2। तो ये जो अंदर वाला जो आइटम था इसको हमने एक्सप्लेन किया, इसको हमने सॉल्व किया, तो हमने देखा जब x 0 से पाई बाई 2 था तो इसकी वैल्यू कॉट एक्स वाई 2 है, और जब x पाई बाई 2 से पाई है तो इसकी वैल्यू 10x वाई 2 है। पहले अपन यहाँ तक नोट कर लें भाई, नोट कीजिए यहाँ तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो हमारे पास अब फंक्शन के बारे में बात करें, जब x की वैल्यू हो जाएगी 0 से लेके पाई बाई 2 तो y की वैल्यू हो जाएगी कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स वाई 2, और जब x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 है तो एक्स वाई 2 कॉट 0 से लेके पाई बाई 4 है, तो उस केस में कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स वाई 2, तो ये एक्स वाई 2 आ जाएगा। और इस केस में जब अपन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 1 बाई 2 आएगी। और जब x की वैल्यू पाई बाई 2 से लेके, जब x की वैल्यू हमारे पास पाई बाई 2 से लेके पाई होगी, जब तो उस कंडीशन में y की वैल्यू आ जाएगी कॉट इनवर्स ऑफ 10x वाई 2। तो इसको अपन लिख सकते हैं पाई बाई 2 ऑफ 10 इनवर्स ऑफ 10x वाई 2। अब x वाई 2 की वैल्यू अगर हम देखें तो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में 10 इनवर्स ऑफ 10x की वैल्यू क्या होती है, x होती है, तो ये पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 होगी। तो इस कंडीशन में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस हाफ आएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू
प्लस हाफ आएगा जब x 0 से π/2 होगा, और माइनस हाफ आएगा जब x π/2 से पाई होगा। तो ये हमारे पास इस तरीके से होगा। तो नोट कर लीजिए भाई, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में जो y है इसकी वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का अंडर रूट, और x की वैल्यू जो है ये है -1 से +1, बहुत ओपन। अगर ऐसा है तो आपको dy/dx की वैल्यू निकालनी है। अब देखो भैया dy/dx की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो हम ऐसा करें, हम इसको देखें पहले। अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे x की जगह हम क्या पुट कर दें। अगर x की जगह हम साइन थीटा पुट कर दें तो ये 1 प्लस कॉस थीटा जाएगा और ऊपर साइन थीटा रहेगा, तो सॉल्व हो सकता है। तो हमने सबसे पहले इसको सॉल्व किया है ना। इसको सॉल्व करने के लिए हमने x की वैल्यू क्या पुट कर दी, साइन थीटा। अगर x साइन थीटा पुट कर रहे हैं तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ x। और थीटा अगर साइन इनवर्स x है, x की वैल्यू -1 से +1 है, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -π/2 से लेकर +π/2, बोथ ओपन। अब जैसे ही अपन ने यहाँ वैल्यू पुट करी तो ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ कॉस थीटा। लेकिन जब थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 होगी, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, और भाई -π/2 से π/2, -π/2 ये है, +π/2 ये है। जब थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2 होगी तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी और फर्स्ट में होगी, तो दोनों में कॉस होता है पॉजिटिव, तो ये जो मॉड ऑफ कॉस थीटा होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा। अब ये जो हमारे पास साइन थीटा था, इसको हमने रख दिया 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2, और 1 प्लस कॉस थीटा को रख दिया हमने 2 साइन स्क्वायर θ/2। 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, सॉरी ये 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर θ/2, तो 2 से 2 कैंसिल, और कॉस θ/2 से कॉस θ/2 कैंसिल, तो ये आ गया tan इनवर्स ऑफ tan θ/2। अब थीटा की वैल्यू अगर -π/2 से π/2 है तो θ/2 की वैल्यू -π/4 से +π/4 होगा। -π/2 से +π/2 जब x की वैल्यू होती है, अपन ने क्या पढ़ा है, जब x की वैल्यू -π/2 से +π/2 होती है तो जो tan इनवर्स ऑफ tan x है इसकी वैल्यू x होती है। तो जब θ/2 की वैल्यू -π/4 से +π/4 होगी तो इसी वाले इंटरवल में होगी, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू θ/2 होगी। और थीटा की वैल्यू अपन ने क्या पुट कर दी थी, साइन इनवर्स x, तो ये 1/2 साइन इनवर्स x जो है, ये हमने ये वाला फंक्शन जो है ये एक्सप्लेन किया। इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो हम यहाँ तक पहुँच गए। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। अब देखो हमने ये वाला फंक्शन सिंप्लीफाई किया और इसकी वैल्यू 1/2 साइन इनवर्स x आ गई, तो हम इसको अलग कर देते हैं यहाँ से, और इसकी वैल्यू जो है हम 1/2 साइन इनवर्स x लिख देते हैं। सबसे पहले आप लोग इतनी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या रखें, तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू cos 2 थीटा रख दूँ। तो अगर मैंने अब थीटा यहाँ लिया था तो ये अपन यहाँ पे अल्फा ले लेते हैं, या थीटा ही ले लो, अल्फा ले लो, cos 2 अल्फा की जगह अल्फा, x इक्वल टू कॉस अल्फा। अच्छा cos ही तो रख रहे हैं, तो अपन थीटा cos थीटा जो लिया था वही चलने दो। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -π/2 से लेके +π/2। तो जैसे यही वैल्यू हम यहाँ रखते हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ, ये हो जाएगा हमारे पास साइन 2 tan इनवर्स। भाई हमने क्या किया, x की वैल्यू cos थीटा यहाँ रखी थी और यहाँ भी cos के फॉर्म में रहना, तो cos थीटा ही रहने दिया। सेम यही जो हमने चीज़ें बनाई थी इसके लिए वो इसके लिए लग गई। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस ऑफ cos थीटा अपॉन 1 प्लस ऑफ cos थीटा का अंडर रूट। अब 1 माइनस cos थीटा क्या होता है, 1 माइनस cos थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर θ/2, और ये 2 cos स्क्वायर θ/2, तो ये हम 2 से 2 कैंसिल, तो मॉड ऑफ साइन tan θ/2, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन 2 tan इनवर्स मॉड ऑफ tan θ/2। अच्छा θ/2 की वैल्यू होगी -π/4 से +π/4, सही है भाई, tan ही होगा ना, ये बिल्कुल सही बात है। तब यहाँ तो समस्या होगी भाई, अगर θ/2 की वैल्यू हम देखते हैं
तो थीटा बाई टू की वैल्यू -π/4 से लेके +π/4 है। तो जब वैल्यू -π/4 से 0, जब वैल्यू हमारे पास -π/4 से लेके +π/4 है और ये बीच में 0 है, जब वैल्यू -π/4 से 0 आएगी तो इसमें तो ये नेगेटिव होगा, है ना, और इस वाले केस में ये पॉजिटिव होगा। तो अलग केस है भाई, मॉड है ना भाई, तो हमें इसके दो केस बनाने पड़ेंगे। तो एक केस तो हमारे पास तब बनेगा जब थीटा बाई टू जो है, थीटा बाई टू की वैल्यू, चलो मान लो अगर नेगेटिव आ गया है ना, पॉजिटिव वाले में तो प्लस रहेगा, नेगेटिव वाले में माइनस आएगा, तो यहाँ से tan इनवर्स से माइनस बाहर आएगा, फिर साइन से ही माइनस बाहर आ जाएगा। तो भाई कुल मिला के प्लस माइनस अपन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ 2 इंटू थीटा बाई टू, मतलब प्लस माइनस साइन थीटा। तो प्लस माइनस साइन थीटा मतलब प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है भाई, यही होगा भाई। देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा बाई टेन प्लस माइनस थीटा बाई टू, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। एक मिनट, ये हमारे पास जो है गलत कर दिया, यहाँ पे क्षमा चाहते हैं भाई साहब, है ना, यहाँ पे सस्ते में करने के चक्कर में थोड़ा सा गलत हो रहा है, फिर से बताते हैं ये वाली चीज़। भाई थीटा की वैल्यू थी -π/2 से +π/2, तो थीटा बाई टू होगा -π/4 से +π/4। अब अगर हमारे पास थीटा बाई टू की वैल्यू -π/4 से लेकर -π/4 से लेकर 0 होती है, तो ये चीज़ हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो ये tan इनवर्स ऑफ माइनस आएगा, तो tan से इनवर्स से माइनस बाहर आ जाता है और साइन से ही माइनस बाहर आ जाता है। tan इनवर्स ऑफ -x माइनस tan इनवर्स x, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये चीज़ हमारे पास माइनस ऑफ साइन टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई टू होगा। अब जब हम देखें -π/2 से π/2 में tan इनवर्स ऑफ tan x होता है ना, जब x की वैल्यू हमारे पास -π/2 से लेके +π/2 होती है, तो उस कंडीशन में tan इनवर्स ऑफ tan x की वैल्यू x होती है। तो सिमिलरली इसकी वैल्यू थीटा बाई टू होगी, थीटा बाई टू 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू माइनस साइन थीटा होगी। ठीक किया तो सही था, लेकिन थोड़ा जल्दबाजी आंधी हो गया था, हम खुद ही कन्फ्यूज हो गए थे। और जब थीटा बाई टू की वैल्यू -π/4 से लेके, जब थीटा की वैल्यू 0 से लेके π/4 होगी, सही है, तो उस कंडीशन में ये पॉजिटिव होगा, तो ये प्लस साइन थीटा आ जाएगा। तो इस चीज़ की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगी, ये हमारे पास होगा। ठीक है, तो अच्छा, अब x की वैल्यू के बारे में बात करें तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, -1 से लेके 0, और यहाँ पे आ जाएगी 0 से लेके 1। जब हमारे पास इस वाले केस में जब x की वैल्यू हो जाएगी, ऐसा लिख लेते हैं, जब x की वैल्यू -1 से लेके 0 होगी, तो ये माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। और जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 होगी, तो ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। इस तरीके से ये वाली चीज़ जो है ये हमारे पास होगी। ठीक है, तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। अब आगे बढ़े भाई, तो y डैश के बारे में हम बात करें ये तो आ जाएगा 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ मसाला का 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ मसाला, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x से कैंसिल हो गया। तो जब हमारे पास माइनस का साइन प्लस का साइन होगा, प्लस का साइन होगा मतलब जब x की वैल्यू जो है हम 0 से लेके 1 के बीच में लेंगे, तो ये प्लस का साइन होगा। तो ये प्लस का साइन होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब ये हमारे पास जो है ये चीज़ हमारे पास क्या जाएगी भाई, एलसीएम ले लो इसका अपन एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2x। और जब x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में होगा, तो ये माइनस साइन होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बीच में प्लस आ जाएगा, तो 1 प्लस 2x अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है ये दोनों इसके डिफरेंशिएशन होंगे, एक इस वाले केस में जब 0 से 1 होगा, एक इस वाले केस में जब -1 से 0 होगा x की वैल्यू। इस तरीके से अपन क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कीजिए यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अपन।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 का ए। देखिए जरा 24 का ए पार्ट। 24 का ए पार्ट अगर हम देखें तो 24 के ए पार्ट में क्या लिखा है, बोला लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 एंड g बी द इनवर्स ऑफ x। g क्या है, f इनवर्स है। अगर ऐसा है फाइंड द वैल्यू ऑफ g डैश, फाइंड द वैल्यू ऑफ g डैश वेयर fx इक्वल टू 2। जब fx की वैल्यू 2 है तब आपको g डैश निकालना है। देखो भाई, अपन ने जो कंसेप्ट पढ़ा है इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव को निकालने का, वो हमने ये पढ़ा है कि g डैश ऑफ y जो होता है उसकी वैल्यू 1/f डैश ऑफ x होती है। अब g डैश जब fx की वैल्यू 2 है, fx की वैल्यू 2, तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x माइनस 3 इक्वल टू 2, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू आएगी 5 और एक वैल्यू आएगी -1। लेकिन x ग्रेटर देन 2 है तो इसलिए -1 रिजेक्ट हो जाएगी, x की वैल्यू 5 आएगी। मतलब ये है कि y इक्वल टू अगर fx है तो x की वैल्यू अगर हम 5 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है। तो g डैश ऑफ y इक्वल टू 1/f डैश ऑफ x आपको निकालना है। कब निकालना है, जब fx 2 है। जब fx 2 है मतलब जब y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 5 है। तो जब y की वैल्यू 2 है मतलब g डैश ऑफ 2 आपको निकालना है। तो ये x की वैल्यू 5 मतलब 1/f डैश ऑफ 5, ये वैल्यू हमारे पास आएगी। अब fx की वैल्यू है, fx की जो वैल्यू है ये है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x माइनस 3। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 4। तो एफ डैश ऑफ 5 की क्या वैल्यू आएगी, 10 माइनस 4 6। तो ये वैल्यू हमारे पास 1/6 आएगी। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारे पास आएगा वो क्या जाएगा, 1/6। नोट कीजिए भाई यहाँ तक। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का बी। क्वेश्चन नंबर 24 का बी जो है उसमें बोला गया है एक फंक्शन है f(x) such that f of 0 equal to 1, एक फंक्शन है gx such that g of 0 equal to 1, h of 0 equal to 3 and pairwise differentiation at x equal to 0, that is f g dash at 0 is 6, g h dash 0 equal to 4, h f dash 0 equal to 5। find the value of f g h dash 0। इसकी वैल्यू आपको निकालना है, क्या होगी। तो हमें फॉर्मूला पता है कि अगर हमारे पास तीन फंक्शन का प्रोडक्ट होता है एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स का, और अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, तो फंडा ये होता है एफ एक्स ज्यों का त्यों रहता है। कोई भी एक फंक्शन ज्यों का त्यों रहने दो, बाकी दोनों फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन कर दो प्रोडक्ट रूल से। तो एफ है ना, अब मैं से एफ जी एच लिख देता हूँ ताकि स्पेस थोड़ा सा हमारा यूटिलाइज हो जाए। एफ अगर ज्यों का त्यों है तो जी एच का डिफ्रेंसिएशन, जी अगर ज्यों का त्यों है तो एच एफ का डिफरेंशिएशन, और अगर एच ज्यों का त्यों है तो एफ जी का पेयर वाइज डिफरेंशिएशन ऐसा होता है और अपॉन हो जाता है 2। अब ये डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली क्या है, एफ जी एच डैश ही तो है। अगर ये एट एक्स इक्वल टू 0 निकालना है तो ये एफ 0 इंटू जी एच डैश एक्स इक्वल टू 0 प्लस जी 0, ये वैल्यू अपन पुट कर देंगे। तो ये अपन वैल्यू पुट कर दें भाई। तो देखो जरा f ऑफ 0 इसकी वैल्यू कितनी है 1, जी एच डैश एट एक्स इक्वल टू 0 ये है 4। फिर यहाँ पुट करेंगे जी 0 की वैल्यू कितनी है 2, एच एफ डैश एट एक्स इक्वल टू 0 इज 5। फिर एच ऑफ 0 इज 3, एफ इंटू जी डैश एट एक्स इक्वल टू 0 इज 6 और अपॉन आ जाएगा हमारे पास 2। तो हो जाएगा 4 प्लस 10 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 16। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 16। ठीक है, बहुत ही आसान है। ये बेसिक फार्मूला जो होता है इसका अपन यूज करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। तो आंसर इज 16। सही है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है x की वैल्यू है 2 इंटू कॉस टी माइनस ऑफ कॉस 2t
और y जो है इसकी वैल्यू है 2 इंटू साइन टी माइनस ऑफ साइन 2t। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट t इक्वल टू पाई बाई 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट t इक्वल टू पाई बाई 2। ये क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले हमें x है जो फंक्शन ऑफ t दिया है, y भी फंक्शन ऑफ t दिया है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट x t इक्वल टू t/2 निकालना है। तो हमें इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन जो अपन ने पढ़ा था, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, उसका कंसेप्ट यूज करेंगे। dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स वाई डी टी। तो अपन सबसे पहले डी एक्स वाई डी टी अगर निकालते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी -2 साइन टी। ये माइनस ऑफ साइन 2t इंटू 2 तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 इंटू साइन 2t। और डी बाई डी टी की वैल्यू अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस टी माइनस ऑफ 2 इंटू कॉस 2t, ये आ जाएगी। अब अगर हम ये वैल्यू हमारे पास आ गई, हम निकालें डी बाई डी एक्स की वैल्यू, तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू होगी डी बाई डी टी डिवाइडेड बाय आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी। डी बाई डी टी में से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा कॉस टी माइनस ऑफ कॉस 2t, और डी एक्स बाई डी टी में से अगर 2 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा, पहले प्लस वाला लग लिया साइन 2t माइनस हो जाएगा साइन t, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कॉस टी माइनस कॉस डी लगा दें तो कॉस टी माइनस कॉस डी 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 होगा। साइन सी माइनस साइन डी लगा दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास tan 3t/2, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक नोट कीजिए पहले। हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया tan 3t/2। हमें निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की हम बात करें तो ये होता है डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ tan 3t/2। अब यहाँ है फंक्शन t का, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट हो रहा है, और ऐसा होता नहीं है, t का फंक्शन t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है। तो हमने यहाँ पे tt से मल्टीप्लाइड किया, dt से डिवाइड किया और dx और dt को आपस में इंटरचेंज कर लिया। तो ये हो गया d अपॉन डी टी, और यहाँ हो गया tan 3t/2 इंटू हो गया dt बाई डी एक्स। हम आगे बढ़े तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो ये हो गया sec स्क्वायर 3t/2, और 3t/2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3/2 इंटू है dt बाई डी एक्स। अब हमारे पास ये dt बाई डी एक्स है, लेकिन हमें dx बाई dt की वैल्यू पता है, तो dt बाई डी एक्स बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ dx बाई dt, तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू sec स्क्वायर 3t/2 अपॉन में ये लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन 2t माइनस ऑफ 2 साइन t। तो यहाँ से हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स है इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू सेक स्क्वायर 3t/2 अपॉन, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा साइन 2t माइनस ऑफ साइन t, ये हमारे पास हो जाएगा। थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें जो है ये डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट टी इक्वल टू पाई/2 निकालना है। तो यहीं पे टी इक्वल टू पाई/2 अगर हम पुट कर दें, तो ये अगर मैं पाई/2 पुट करूँगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 3π/4। 3π/4 मतलब पाई माइनस पाई/4, और सेक पाई माइनस पाई/4 इज माइनस सेक पाई/4, बट स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर पाई/4 ही आएगा, और सेक पाई/4 इज √2, उसका स्क्वायर 2, और 3 इंटू 2 ये ऊपर हो गया, अपॉन में आ जाओ 4। पाई/2 यहाँ पुट करेंगे तो साइन पाई 0, तो साइन पाई/2 -1, तो आगे माइनस लगाए तो -1, तो ये जो वैल्यू हमारे पास है ये -3/2 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा, -3/2। बिल्कुल सही आंसर है, नोट कर लीजिए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक फंक्शन डिफाइन है r से लेके r, और fx जो है fx, इसकी वैल्यू है x³
प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू एफ डैश ऑफ 2 प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ 3 for x belongs to all real number. Then prove that f of 2 equal to f of 1 minus f of 0. This is the question. तो देखें हम जरा, अच्छा अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ एफ डैश एक्स निकालता हूँ तो ये तो हो जाएगा 3x स्क्वायर 2x इंटू एफ डैश ऑफ 1, फिर ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ 2 और ये चीज़ 0 हो जाएगी। एफ डबल डैश एक्स अगर निकाला जाता है तो ये जाएगा हमारे पास 6x प्लस 2 एफ डैश ऑफ 1। एफ ट्रिपल डैश एक्स अगर निकाला जाता है तो ये वैल्यू हो जाएगी 6, इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। अब एफ ट्रिपल डैश एक्स की वैल्यू 6 है, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू अगर 6 है, इसका मतलब है एफ ट्रिपल डैश ऑफ 3 की वैल्यू भी 6 है। तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ 3 जो है इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। फिर यहाँ से आए, एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो क्या है 6x प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश ऑफ 1। तो अगर एफ डबल डैश ऑफ किसकी, एफ डबल डैश ऑफ 2, एफ डबल डैश ऑफ 2 की वैल्यू देखेंगे तो 12 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश ऑफ 1 आ जाएगा। तो ये एफ डबल डैश ऑफ 2 की वैल्यू आ गई। फिर यहाँ वैल्यू अगर पुट करते हैं तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो एफ डैश ऑफ 1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या जाएगी, एफ डैश ऑफ 1 इज 3 प्लस 2 एफ डैश ऑफ 1 प्लस एफ डैश ऑफ 2। अगर हम यहाँ पे देखें एफ डैश ऑफ 1, ठीक है, तो ये वहाँ चला गया तो ये हमारे पास आ गया माइनस ऑफ एफ डैश ऑफ 1 इक्वल टू 3 प्लस एफ डैश ऑफ 2। तो एफ डैश ऑफ 2 की जो वैल्यू है, एफ डैश ऑफ एफ डबल डैश ऑफ 2 था, थोड़ा सा गलत हो गया, ये एफ डबल डैश ऑफ 2 था, ये एफ डबल डैश ऑफ 2 ये है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ये एफ डबल डैश ऑफ 2 इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डैश ऑफ 1 माइनस 3, और एफ डबल डैश ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ से है 12 प्लस 2 एफ डैश ऑफ 1 इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डैश ऑफ 1 माइनस 3। तो इस तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 एफ डैश ऑफ 1 और ये इस तरफ जाएगा तो माइनस 15। तो एफ डैश ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो -5 हो जाएगी, और एफ डैश ऑफ 1 अगर -5 रखते हैं तो ये -10, तो एफ डबल डैश ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी। तो देखो भाई हमारे पास एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू भी आ गई, एफ डबल डैश ऑफ 2 की वैल्यू भी आ गई, एफ ट्रिपल डैश ऑफ 3 की वैल्यू भी आ गई। यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। अब आगे बढ़े भाई, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें तो ये हो गया x3, एफ डैश ऑफ 1 इसकी वैल्यू है -5 तो -5 एक्स स्क्वायर, एफ डबल डैश ऑफ 2 इसकी वैल्यू है 2 तो ये है 2x, एफ ट्रिपल डैश ऑफ 3 इसकी वैल्यू है 6, तो ये हमारे पास fx आ गया। अब अगर ये हमारे पास fx आ गया तो हम f ऑफ 1 की वैल्यू निकाल दें, f ऑफ 0 की वैल्यू निकालें 6 आएगी, f ऑफ 1 की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस 5 प्लस 2 प्लस 6, 6 और 2 8 और 1 9 माइनस 5 मतलब 4। f ऑफ 2 की वैल्यू निकाल दें तो ये 8 5 6 को 20 प्लस 4 प्लस 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2, तो ये वैल्यू हमारे पास -2 आ जाएगी। अब अगर इतना हमारे पास आ गया तो हमें प्रूव करना है, प्रूव डेट f ऑफ 2 इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस ऑफ f ऑफ 0, f ऑफ 2 इज -2, f ऑफ 1 इज 4, f ऑफ 0 इज 6, तो -2 इक्वल टू -2, हैंड प्रूव्ड। नोट कर लीजिए भाई। चलिए अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 जो है इसमें y की वैल्यू है x इंटू ln ऑफ ax होल इनवर्स प्लस a इनवर्स, प्रूव डेट x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई डबल डैश प्लस एक्स इंटू वाई डैश इक्वल टू वाई माइनस 1। मैंने dy बाई डी एक्स को वाई डैश और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को वाई डबल डैश लिख दिया है। अब इसको अपन प्रूव करते हैं। तो भाई अगर मैं ऐसा करूं, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लूं पहले,
ये लिखा है 1/ax प्लस 1/a। तो ये लिखा है हमारे पास ax इंटू एक्स प्लस 1, सही है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इंटू ln ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ ln ऑफ ax। तो हो जाएगा x इंटू ln ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ ln a माइनस ऑफ ln x। तो x इंटू ln ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एक्स इंटू ln a माइनस एक्स इंटू ln x। ये अपने पास y की वैल्यू आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। चलिए ओपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 28 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है जी एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। देखो भाई क्या बोला गया है, जी एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, मतलब जी एक्स की वैल्यू हम ए एक्स प्लस बी ले सकते हैं। तो हमने जी एक्स की वैल्यू ले ली ए एक्स प्लस बी। फिर एफ एक्स भी डिफाइन एज, एफ एक्स जो है वो डिफाइन है। एफ एक्स कैसे डिफाइन है, एफ एक्स की वैल्यू है जी एक्स। कब है ये, जब एक्स लेस देन 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 है। तो हम यहाँ पे ए एक्स प्लस बी लिख देते हैं। फिर 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स का पावर है 1/x। ये कब है, जब x ग्रेटर देन 0 है। फाइंड द कंडीशन, फाइंड द कंटिन्यूस फंक्शन एफ एक्स। बोला गया है अगर एफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है तो फाइंड द कंटिन्यूस फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइंग एफ डैश ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ -1। फाइंड द कंटिन्यूस फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइंग एफ डैश ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ -1। ठीक है भाई। तो ये दो कंडीशन अगर जो है एफ एक्स सेटिस्फाइड करता है तो आपको क्या करना है, इस एफ एक्स को निकालना है। अब देखो बोला गया है एफ एक्स निकालो, लेकिन एफ एक्स तो हमें दिया है ना भाई, तो निकालना क्या एग्जैक्टली अगर हम देखें तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालना है। अगर हम ए और बी यहाँ पे अननोन है, ए और बी की वैल्यू उठा के यहाँ पटक दें, कोई भी नोन वैल्यू ए और बी की यहाँ आ जाए तो एफ एक्स आ गया। तो हमें बेसिकली ए और बी की वैल्यू निकालना है, तो ये फंक्शन हमारे पास हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड एफ एक्स, फाइंड एफ एक्स। तो एफ एक्स में अननोन क्या है, ए और बी, तो हमें ए और बी निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं। हम शुरुआत करते हैं कंटिन्यूटी की। बोला गया है एफ कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू, हमेशा एफ सबसे पहली बात है कंटिन्यूस फंक्शन है। 0 पे ये ब्रेक हो रहा है तो हम ये कहेंगे एफ 0 पे कंटिन्यूस होगा। अगर 0 पे कंटिन्यूस होगा तो एफ डैश ऑफ 0 माइनस की वैल्यू इक्वल टू एफ डैश ऑफ 0 प्लस की वैल्यू इक्वल टू एफ ऑफ 0 के इक्वल होगी। अच्छा 0 माइनस मतलब लेस देन 0 पे भी फंक्शन यही है और 0 पे भी फंक्शन यही है, तो दोनों पे वैल्यू सेम आएंगी। क्या आ जाएगी, बी। और 0 प्लस पे फंक्शन ये है। अब यहाँ 0 प्लस पुट करते हैं तो ये यहाँ तो आ जाएगा 1/2 और ये जाएगा 1/0 प्लस मतलब इन्फिनिटी। 1 से छोटा नंबर, 1 माइनस का पावर इन्फिनिटी क्या होता है, 0। 1 प्लस का पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी। और 1 का पावर इन्फिनिटी, एग्जैक्ट 1 का पावर इन्फिनिटी 1। तो 1 से छोटा नंबर का पावर इन्फिनिटी है तो ये हो गया 0, मतलब बी की वैल्यू तो 0 आ गई। भाई हमें और बी की वैल्यू तो निकालनी है, तो बी की वैल्यू तो अपने पास 0 आ गई। ये अपने पास पहली चीज़ आ गई। अब ए की वैल्यू के लिए और हमें मेहनत करनी है। तो पहले नंबर यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े भाई। अब हम इसके डेरिवेटिव के बारे में बात करें। बोला गया है एफ डैश ऑफ 1। अब एफ डैश ऑफ 1 क्या है, कब आएगा, जब यहाँ पे ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन ये है। तो जब हम एफ डैश ऑफ 1 निकालना चाहेंगे तो हमें ग्रेटर देन 0 वाला फंक्शन, मतलब 1 पे फंक्शन ये होगा ना, तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और वहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी। तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट करना है। हम इसे ले लें y की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स का पावर 1/x। फंक्शन के ऊपर फंक्शन है और हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ दोनों तरफ लॉग लिया तो ये आ गया ln y। यहाँ लॉग लेंगे तो ये पावर उचक के बाहर आ जाएगा तो ये 1/x हो जाएगा। अब ln ऑफ दिस अपॉन दिस, तो जब दो नंबर के डिवीजन लॉग के अंदर हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो log 1 प्लस एक्स हो जाएगा माइनस ऑफ log 2 प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये 1/x बाहर रहेगा तो अंदर दोनों के पास चले जाएगा। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो ये जाएगा 1/y इंटू वाई डैश, और ये जाएगा हमारे पास 1/x जो का, तो यहाँ क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। log x का log ऑफ मसाला का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स, फिर प्लस ln ऑफ 1 प्लस एक्स जो का, तो 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर। ये हो गया। यहाँ फिर प्रोडक्ट रूल लगा दो। माइनस 1/x को फर्स्ट फंक्शन ले लो, ln 2 प्लस एक्स को सेकेंड फंक्शन ले लो। तो फर्स्ट फंक्शन मतलब माइनस 1/x,
ln 2 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 प्लस एक्स, फिर प्लस ln 2 प्लस एक्स जो करता हूँ और माइनस 1/x का डिफरेंशिएशन 1/x²। तो यहाँ से हमारे पास ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की वैल्यू, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू दिस, ये आ गया। हमें निकालना है एफ डैश ऑफ 1, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 1। अच्छा, एफ ऑफ 1 की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? यहीं से निकालेंगे। अगर हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये जाएगा 2/3 का पावर 1, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू मैं यहाँ पे 2/3 पुट कर देता हूँ और यहाँ 1 पुट करें अपन, है ना। चलिए यहाँ तक आप नोट कर ले, मैं आगे बढ़ता हूँ। पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, ये एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई। अब इस चीज़ को मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, है ना। तो एफ डैश ऑफ 1 अगर हमें निकालना है, एफ डैश ऑफ 1, तो एफ डैश ऑफ 1 अगर हमें निकालना है तो ये क्या जाएगा? एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 आ जाएगा। एफ ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 1 + 1 2/3 का पावर 1 मतलब 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू 1 पुट करो तो 1 × 1/2 दैट इज 1/2। यहाँ 1 पुट करो तो ln 2 माइनस ln 2, यहाँ 1 पुट करो तो 1 × 1/3 माइनस 1/3, और यहाँ 1 पुट करो तो ln 3 × 1 तो प्लस ln 3, ये अपने पास आ गया। अच्छा, ये जो वैल्यू है एफ डैश ऑफ 1 की, ये किसके इक्वल है? ये वैल्यू है एफ ऑफ -1 के, और -1 कब आएगा? जब x लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 में आप यहाँ पुट करोगे तो माइनस ऑफ a प्लस b तो 0 है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? -a के। तो -a के वैल्यू ये आ गई 2/3। अच्छा, 1/2 माइनस 1/3 तो 1/6 आ जाएगा, और प्लस हो जाएगा ln 3/2, तो ये वैल्यू -a की आ गई। तो a की वैल्यू भी आ गई भाई, ये माइनस यहाँ चला गया तो a की वैल्यू आ गई। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कैसे हो गया भाई? b की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू ये है। अगर हम a और b की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमारे पास gx एक कंप्लीट गिवन फंक्शन हो जाएगा, तो ये fx कंप्लीट गिवन फंक्शन हमारे पास हो जाएगा। तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाल ली। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नोट कीजिए भाई। चलिए करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 29 में हमारे पास साइन y की वैल्यू गिवन है। साइन y की वैल्यू गिवन है x × साइन ऑफ a + y। फाइंड द शो डेट dy/dx की वैल्यू आपको प्रूव करनी है। dy/dx इक्वल टू हो जाएगा साइन a अपॉन 1 - 2x × cos a + x²। अगर हम देखें तो हमें dy/dx ओनली फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में करना है। यहाँ तो ये अगर हम देखें तो ये यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन है, अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx में फंक्शन ऑफ y भी आएगा। तो हम पहले इस इम्प्लिसिट फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा करें तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन y, ये हो जाएगा a, और ये आ जाएगा हमारे पास साइन a × cos y, और ये x है, साइन a × cos y प्लस हो जाएगा हमारे पास cos a × sin y। ऐसा हो सकता है ना। अगर हम देखें ऐसा अगर ये हो जाता है तो ये हमारे पास हो जाएगा sin y इक्वल टू sin a × x × cos y, और इक्वल टू हमारे पास ये हो जाएगा x × cos a × sin y। ये हमारे पास आ रहा है। अच्छा, अगर मैं ये चाह रहा था मैं कि अगर y इज़ द फंक्शन ऑफ x हो जाए तो मज़ा आ जाए भाई। y इज़ द फंक्शन ऑफ x, अगर मैं ऐसा करता हूँ cos y से डिवाइड कर दूँ पूरी दुनिया को, या sin y से डिवाइड कर दूँ, तो मैंने sin y से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 1। ये हो गया हमारे पास sin a × x, और cos अपॉन साइन क्या आ गया? cot y प्लस x × cos a, sin y अपॉन sin y इज़ 1। तो यहाँ से हम cot y की वैल्यू निकाल सकते हैं। cot y की वैल्यू हो जाएगी 1 - x × cos a अपॉन sin a × x। ये वैल्यू हमारे पास cot y की हो जाएगी। cot y की वैल्यू हमारे पास ये हो गई। ठीक है, सबसे पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब cot y की वैल्यू अपन ने ये निकाल ली 1 - x cos a अपॉन x × sin a। जैसे sin a अपन को यहाँ पे ऊपर चाहिए है, तो हम ऐसा करते हैं cot y की जगह tan y ले लेते हैं।
अगर मैंने यहाँ पे tan y ले लिया तो यहाँ से हमारे पास tan y की जो वैल्यू आई tan y, ये आ गया हमारे पास sin a इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस ऑफ एक्स कॉस ए, ये आ गया भाई। अब हम क्या करें, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें, तो tan स्क्वायर y की वैल्यू क्या हो जाएगी sec स्क्वायर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ हो जाएगा नीचे वाला मतलब 1 प्लस एक्स कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला, ये अपने पास ना 1 प्लस एक्स कॉस ए आएगा, 1 प्लस एक्स कॉस ए नहीं आएगा, 1 कॉस एक्स कॉस ए, तो नीचे वाला, ये नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला, तो साइन ए एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस ऊपर वाला मतलब साइन ए इंटू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो 0 माइनस कॉस ए तो कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस ऑफ एक्स कॉस ए का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसे सॉल्व करें अगर तो साइन ए तो बाहर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस ऑफ एक्स कॉस ए, 1 माइनस ऑफ एक्स कॉस ए, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा एक्स कॉस ए, और अपॉन हो जाएगा 1 माइनस एक्स कॉस ए का होल स्क्वायर, ये दोनों हो गए कैंसिल। अच्छा, ये सेक स्क्वायर वाई जो है इस तरफ आया तो ये हो गया हमारे पास अपॉन में सेक स्क्वायर वाई, और सेक स्क्वायर वाई इज 1 प्लस tan स्क्वायर वाई, तो ये हमारे पास आ गया साइन ए अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दें tan y की, तो 1 प्लस ये जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ऑफ एक्स कॉस ए का होल स्क्वायर, ये जाएगा। यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। अब यहाँ तक अपना नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास जो है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चली आ रही थी, ये हमारे पास है साइन ए अपॉन 1 माइनस ऑफ एक्स कॉस ए, अच्छा का होल स्क्वायर, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ एक्स कॉस ए का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर है, ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी, तो 1 माइनस ऑफ एक्स कॉस ए का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन ए, ये जाएगा 1 एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, माइनस ऑफ 2x इंटू कॉस ए इक्वल टू आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें प्रूफ करनी थी। हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व, नोट कीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 देखें। क्वेश्चन नंबर 30 में हमारे पास एक सीरीज वाला क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, जो y है y इसकी वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 और प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 13 अप टू n टर्म्स। ये है, देखो भैया हमने ऐसा कहा, जो पहले वाला है tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको मैंने लिख दिया tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस इन दोनों में से x इंटू एक्स प्लस 1, ये आ गया। तो ये हमारे पास जो 1 था ऊपर, ये आ गया tan इनवर्स, और ये 1 जो था उस वहाँ पे इसको हमने लिख दिया x प्लस 1 माइनस एक्स, कुछ इस तरीके से ही आ गया। फिर जो दूसरा वाला हमारे पास था प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इसे अगर मैं 1 लिखूँ तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और ये क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, और दोनों का डिफरेंस 1 है जो ऊपर लिखा है,
तो ऊपर अपन लिख देंगे x+2 माइनस ऑफ x+1। सिमिलरली यही चीज़ें चली आ रही हैं। ये जो हमारे पास फर्स्ट टर्म हो जाएगा ये हो जाएगा tan इनवर्स x+1 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा। अब सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x+2 माइनस tan इनवर्स x+1, तो सेकंड टर्म हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x+2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x+1। सिमिलरली थर्ड टर्म हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x+3 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x+2। फोर्थ टर्म हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x+4 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x+3। अप टू लास्ट टर्म nth टर्म अगर देखें तो tan इनवर्स ऑफ x+n माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x+n-1, ऐसा हो जाएगा। सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, देखो आप सब कैंसिल हो जाएगा, केवल ये दो टर्म बचेंगे। तो हमारे पास जो y है इसकी वैल्यू बचेगी tan इनवर्स ऑफ x+n माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, ये हमारे पास y की वैल्यू बचेगी। अगर ये y की वैल्यू हमारे पास बचेगी तो बोला है dy/dx एंड एक्सप्रेस योर आंसर इन टू टर्म्स, तो बस हम ऐसे दो बार डिफरेंशिएट कर दो इसे। तो tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में आ गया। दिस इज द आंसर। चलिए अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 अगर आप देखें तो y जो है इसकी वैल्यू है x इंटू ln ऑफ ax का पावर -1 प्लस a का पावर -1। देन प्रूव डेट x इंटू x+1 इंटू y डबल डैश प्लस x इंटू वाई डैश इक्वल टू y -1, ये पूछा गया है। तो अगर हम देखें तो y अपॉन x की जो वैल्यू है ये है ln ऑफ a 1/ax प्लस 1/a, तो y अपॉन x की जो वैल्यू है ये हमारे पास हो जाएगी ln ऑफ ax और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस x, तो y अपॉन x की जो वैल्यू है वो है ln ऑफ 1 प्लस x माइनस ऑफ ln ऑफ ax। डिफरेंशिएट करें अगर तो x y डैश माइनस ऑफ y अपॉन एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस x माइनस ऑफ 1/ax, ये अपने पास हो जाएगा। अपन चाहें तो इसको ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से e गायब करने का और एक तरीका है कि इसको अपन लिख लें माइनस ऑफ ln a माइनस का ln x, तो ln a का डिफरेंशिएशन 0, तो माइनस ऑफ 1/x, तो ये हो जाएगा हमारे पास x इंटू 1 प्लस एक्स और ऊपर बचेगा 1, एक x से एक x हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा x इंटू वाई डैश माइनस ऑफ y अपॉन एक्स इक्वल टू 1/x+1, यह जाएगा। पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। अब आगे बढ़ते हैं, तो यह जाएगा हमारे पास x इंटू x+1 इंटू वाई डैश माइनस x+1 इंटू वाई इक्वल टू एक्स। हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें, तो पहले यहाँ तक नोट कीजिए। तो यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x इंटू x+1 वाई डैश का y डबल डैश और y डैश जो का तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 2x+1। फिर माइनस ऑफ यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगा दें, तो माइनस ऑफ x+1 जो का तो y डैश और माइनस ऑफ y जो का तो x+1 का 1 इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा x इंटू x+1 इंटू वाई डबल डैश। इन दोनों में से अगर हम देखें y डैश कॉमन आएगा तो 2x+1 माइनस ऑफ x+1 बचेगा x, तो प्लस x इंटू वाई डैश माइनस ऑफ y इक्वल टू 1, तो ये प्रूफ करना था, यही प्रूफ हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। नोट कीजिए भाई। हाँ तो बच्चों कैसी लगी आज की क्लास? अपन एमओडी का शीट का डिस्कशन कर रहे थे। एक्सरसाइज 3 अपनी आज कंप्लीट हो गई। अगली क्लास में अपन एक्सरसाइज 4 का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।